परम पिता परमेश्वर कहते हैं, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। प्रिय पुण्य आत्माओं, मेरा यह संदेश तुम तक किसी संजोग से नहीं पहुंचा है, बल्कि तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों के जवाब स्वरूप ही प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों के फल मिलने वाले हैं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कारी घटना चमत्कारी रूप से घटित होगी, जिसके कारण तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की, या स्वयं को उसके योग्य ही नहीं समझा। मेरे बच्चे, तुम कौन हो और क्या हो यह तुम स्वयं नहीं जानते, क्योंकि तुम कल के अंधकारमय काल में जी रहे हो, जिसके कारण तुम अपने ही क्षमताओं से अनजान हो। परंतु आज भी तुम्हें उस परम ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में मैं देखता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जो काम काफी समय से रुका हुआ है, पूरा होने वाला है। व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से लिखा जाता है, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करते हुए निरंतर श्रेष्ठ कार्य करते रहता है, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्मों को ही अपनी भक्ति समझकर निरंतर करता है, वह अपने जीवन में उन चीजों को भी प्राप्त कर लेता है जो शायद विधाता ने उसके जन्म पत्री में लिखा भी नहीं हो। ऐसे लोग स्वयं अपना भाग्य लिखवाते हैं। मेरे बच्चे, जो भी कर्म करो उसे पूर्णता, निर्गुणता, सुंदरता और कुशलता से करो। जो इस तरह से जीवन को जीता है, वह इस जगत व जगत को सफल कर लेता है और उसका अगला जन्म भी सुधर जाता है। इस गुण रहस्य को समझकर जो मानव जीवन जीता है, वह मेरा सबसे प्रिय बच्चा होता है और सदैव मेरे हृदय के निकट रहता है। तुम भी उन्हीं में से एक हो, इसीलिए तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों के बीच रहना है। परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम इस समय जहां पर भी हो, वह स्थान दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश दिख रहा है। आगे बढ़े और अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्ण समय होगा। यदि तुम इस संदेश को अंत तक देखते हो, तो तुम्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा, तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। परमात्मा कहते हैं, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, उसके लिए कुछ भी पहुंच के बाहर नहीं होता। मेरे प्रिय, जिस घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में है। सही समय और मुझ पर विश्वास करो।
मैं निरंतर प्रयासरत हूं तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए। किंतु दुख और सुख तो जीवन के दो चक्र हैं। जिस प्रकार रात दिन और धूप छाया का आना जाना लगा रहता है, इसी प्रकार जीवन में हानि लाभ और दुख सुख भी निर्बाध गति से आते जाते रहते हैं। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कष्ट न आए हों, जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास करो। तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा। मैं तुम्हारे सारे दुखों को आनंद से विस्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगा जो तुम्हें आनंद से भर देगा। तुम्हारी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्धि किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार के देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे अंदर की बुराई को नहीं, तुम्हारे अंदर की अच्छाई को देखता हूं। मैं हारे हुए का सहारा हूं। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ेया और अपनी सभी इच्छाएं समस्याएं केवल परम ब्रह्मा परमात्मा के समक्ष रखें, किसी दूसरे के नहीं, क्योंकि उनके अलावा संपूर्ण सृष्टि केवल उपवास ही करती है। यह ब्रह्मांड आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार देता है और यही ब्रह्मांड ईश्वर प्रेमियों को प्रेम देता है। यही ब्रह्मांड है जो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का सूत्र प्रदान कर देता है। यदि तुम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो ब्रह्मांड देने के लिए तैयार है। बस उसके लिए तुम्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर अपने वास्तविक स्वरूप में आना होगा, अर्थात विश्वास और समर्पण करते हुए स्वीकार करने की ऊर्जा में आना होगा। फिर यूनिवर्स की हर वस्तु तुम्हारी है। विज्ञान का हर सूत्र तुम्हारा है। देने वाले तो बस परमपिता परमेश्वर है। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि पास वह भी नहीं है। तपती धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों को छत मिलना उनका सबसे बड़ा सपना होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप से है। मेरे बच्चे, अपनी सभी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूं। तुम जब तक अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तुम मुझे
अपने हृदय में स्थान दोगे कब तुम मुझे भीतर बुलाओगे। इस द्वारा को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय की किवाड़ ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर यहाँ काम क्रोध मोह जैसे शत्रु निवास नहीं कर सकेंगे और तुम दिव्यलोक में निवास करोगे। अपना विश्वास ईश्वर पर और अधिक मजबूत करने के लिए कहो, मैं जहां रहूं मेरी सुरक्षा करें, सदैव मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे विश्वास को मजबूत करें। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें यह मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।